फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हूँ जो मतलब आईआईटी में पूछा है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड रिमेम्बरिंग ऑफ फार्मूला। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखने से और जिस तरह से इसको लिखा गया है वही देख के ही पता लग जाता है कि आपको इसमें क्या करना है। एक्स वाई जी तीन पॉजिटिव नंबर है। सपोज करते हैं एक्स वाई जेड लेंथ है किसी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द अपोजिट टू इट्स एक्स वाई जी, मतलब कि इसके कहने का अर्थ है कि एक ट्राइंगल है। मान लीजिए एंगल एक्स है, ये वाई है, ये जी है। तो इसके सामने वाली जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो जी है, इसके सामने वाली लेंथ ये एक्स है और इसके सामने वाली लेंथ ये इतना दिया हुआ है। और उसके बाद फिर बोल रहा है और एक चीज़ दी हुई है कि टेन ऑफ एक्स बाई टू एंड टेन ऑफ जी बाई टू, मतलब इसका एक्स बाई टू और इसका जेड बाई टू और उसका टेंजेंट का प्लस जो है वो टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी के बराबर होगा। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको टेन एक्स बाई टू और टेन जी बाई टू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के बारे में पता है तब तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। बट इफ़ नहीं पता है तो आप कर भी नहीं पाएंगे इसको, मेरे को ऐसा मतलब समझ आता है। बट अगर आपको प्रूफ पता है इन फार्मूलाज का, आपको फार्मूला नहीं याद है और अगर आपके पास अंत में समय बच जाता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रूफ याद है तो। और प्रूफ इसका कोई खास डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहले मैं उन सारे फार्मूले को लिख दूं जो इससे रिलेटेड होते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड करें। तो एस माइनस बी, अच्छा मैं जानने के लिए बता दूं आपको कि जो एस है उसको हम पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर कहते हैं। सेमी पेरीमीटर ही होता है क्योंकि इसका बाई टू होता है ये। तो ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी, सी एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन ए सी। अब ये कैसे याद करते हैं? तो अगर साइन है तो ए है तो ए वाली कोई चीज़ यहाँ नहीं रहेगी, बी है तो बी वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी, सी है तो सी वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। इवन तो मतलब एस के अंदर तो सी है ही, बट ये जो ए बी और ए बी लिखा है इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस की बात करेंगे तो ऊपर ए आएगा और नीचे ए वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी, बी बी वाला सी सी वाला। अगर आपको कॉस और साइन और कॉस के सर फॉर्मूले पता है तो टेन का तो आप इजीली ड्राइव कर लेंगे, इसलिए वो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। मैं आफ्टर दिस शॉर्ट डिस्कशन मैं उसके बारे में भी लिख दूंगा कि वो सब क्या फॉर्मूले होते हैं। आप अपना एक्सरसाइज कीजिए और मैच कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से मैं एक को सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा डिराइव कर देता हूँ और उसके बाद के आप यूजुअल हैं आप उस सेम तरह से करिए या किसी का मदद करके करिए, आपके ऊपर है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ किसी न किसी वीडियो में मैंने ये बात बताया है कि अगर ए कोई साइड है तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। और ये भी रिलेशन है एंगल और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल के बीच में। इसको मैंने बताया था, इसको याद रख, ये याद रखने वाली चीज़ है। साइन ए बाई टी का फॉर्मूला मैं प्रूफ में यहाँ कर देता हूँ। और जैसे साइन ए बाई टू के बारे में हम कुछ नहीं जानते क्योंकि कॉस का हम फार्मूला जानते हैं इन टर्म्स ऑफ इन दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, बट साइन के बारे में नहीं जानते। और साइन से कॉस में रिलेशन एक ही जानते हैं, वो इस तरह से जानते हैं कि जब स्क्वायर करेंगे तो ये वन माइनस कॉस ए अपॉन टू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, अगर वन बाई टू को मैं बाहर ले रहा हूँ और ये वन माइनस कॉस ए की वैल्यू होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। और आफ्टर दैट आप देखिए कि इसको मैं यहाँ एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करने, अब इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप उसको मेंशन करिएगा कि आप उसको सही कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये मतलब अंदर गया होगा माइनस साइन तो यहाँ साइन की चेंजेस होंगी। देखिए ये सब गलतियाँ होती हैं सर, बट वी कैन ओवरकम आउट फ्रॉम दिस अपॉन टू बी सी। कैसे? यहाँ पे देखिए माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस, लेकिन प्लस में टू बी सी है तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी बनेगा। तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो बाहर था वो बाहर है और ये ए स्क्वायर जो प्लस में था वो हमने आगे लिख लिया। दैट इज़ दी ऑल कैलकुलेशंस। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। ए स्क्वायर ये है और ये बी स्क्वायर ये है, तो ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में अपॉन टू बी सी।
अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूले में हमें एस लाना है कहीं ना कहीं, और एस क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ऐसा ही हमें कहीं ना कहीं इसमें जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस साइन है, तो इस पे ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस सी कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस सी करेंगे तो माइनस सी भी करना पड़ेगा, और ये माइनस सी मिलके क्या हो जाएंगे, टू बी, ये ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट्स को आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तब आपको बिगर ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी और माइनस टू सी। सेम कंडीशन, प्लस सी की है माइनस सी करना पड़ेगा, ये माइनस सी और वो माइनस सी मिलकर टू अपॉन टू बी सी, ये ब्रैकेट। दिस इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होती है टू सी, तो टू सी माइनस टू बी, और यहाँ भी टू एस नॉट सी, टू एस माइनस टू सी डिवाइड्स बाई टू बी सी। दिस इज ऑल अबाउट। अब देखिए यहाँ से टू टू कॉमन, यहाँ से टू टू कॉमन, मतलब फोर कॉमन, और ये फोर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब फाइनली आपके पास क्या बच गया, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड्स बी सी, एंड विच इज गिवन एज एन साइन स्क्वायर ए ओवर टू। तो अगर साइन स्क्वायर ए ओवर टू इतना है, तो साइन ए ओवर टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। अगर बताइए, अगर आपको साइन की वैल्यू मिल गई एस के टर्म में, तो कॉस की वैल्यू आप निकाल लेंगे आराम से, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर आपको कॉस साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई, तो टेन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इन बातों को बताते हुए मैं डायरेक्ट टेन की वैल्यू अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो शायद आप उससे वाक़या रखें अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा एस माइनस, अगर ए है तो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन कॉस ए का टर्म, क्योंकि जो अपॉन वाला टर्म होगा वो तो दोनों में कट जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह टेन बी बाई टू के लिए आप यहाँ ए रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब देखिए अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको बताना था टेन एक्स बाई टू प्लस टेन वाई ओवर टू इक्वल टू टू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सही है ना? एग्जैक्टली। तो बस यहाँ पे एंगल का डिफरेंस है, यहाँ पे इसको चेंज करिए। अगर x बाई टू है और x के सामने x है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में। अब देखिए a था तो a ऊपर नहीं था, x है तो x ऊपर नहीं रहेगा, मतलब s माइनस वाई और s माइनस जी अपॉन s माइनस x, ठीक है, प्लस अंडर रूट में। सिमिलरली y है तो y ऊपर नहीं रहेगा, s माइनस x s माइनस जी अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू ये दिया टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जी। अगर इसमें ये जो क्वेश्चन है, मेनली ये क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस मैं लिखना भूल गया हूँ, बट नहीं ऑप्शंस लिखे हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये दिखा दें या ये दिखा दें या ये दिखा दें, ये दिखा दें, तो काम चल जाएगा। तो पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको छोड़ के हम इस पे और इस पे फोकस रहें, या फिर इन तीनों पे, मैक्सिमम इन तीनों पे, क्योंकि इसमें अभी 10 की वैल्यू है तो इसको बाद में चेक करेंगे, बट इन तीनों पे हम फोकस्ड हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें फोकस्ड होने पे देखते हैं क्या आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, या स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, पहले सॉल्व कर लेते हैं। एस एक में एस माइनस एक्स एस माइनस वाई, ये स्क्वायर रूट रहेगा यहाँ पे। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस माइनस वाई एस माइनस सी और एस माइनस वाई का स्क्वायर। छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे कि ये z है, अगर ये z है तो यहाँ पे x होगा, यहाँ y होगा और यहाँ पे z होगा। That's why we are going to doing some mistakes here। और देखिए एक और फार्मूला होता था, बट मैं उसका डिराइवेशन यहीं से हो जाता था कि s इंटू एस माइनस एक्स। आप ये भी लगा सकते हैं, बट हम वहीं पे पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे कि अगर s इंटू एस माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये फ्री ऑफ हो जाएगा आपके अंडर रूट के। और ऊपर देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखेगी, s इंटू एस माइनस एक्स, ये तो नीचे वाली क्वांटिटी थी और जो ऊपर है वो तो पहले से रहेगी, और ये अंडर रूट में। आपको याद है क्या है? अगर आपको याद है तो फिर तुरंत लिखिए इसको कि असल में इसका मतलब क्या है।
अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड। हमने बस क्या किया, ये नीचे वाला जो टर्म था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट से निकल गया, अंडर रूट में आ गया। असल में यही एरिया ऑफ दी ट्राइंगल होता है, जिसको हम हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। तो देखिए 7th 8th में आ जाता है हीरोन्स फार्मूला, और बाकी चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं। सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन मैथमेटिक्स। तो आप देखिए ध्यान से कि ये एस वाला जो टर्म है ये तो कट रहा है, ये और ये आपस में कट जाएगा, और ये कट जाएगा। फाइनली आपको मिल जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस एक्स प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस इक्वल टू वाई बाय वाई ओनली, वाई ओवर समथिंग नहीं, वाई ओनली। अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए हमें बस बार बार ये इसी को सॉल्व करना है कुल मिला के। असल में हम डेल्टा कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा बहुत और कैलकुलेशंस करेंगे, केवल कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बस इसको मेरे को आंसर तक पहुँचा देना है, एस माइनस जी प्लस एस माइनस एक्स और विच इज इक्वल टू वाई। डेल्टा तो बाहर है ही पहले से आपका। अब इसको जोड़ दीजिए, 2s माइनस जी माइनस एक्स अपॉन एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जी इक्वल टू वाई। डेल्टा बाहर है पहले से अभी भी। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर दे तो एक्स प्लस वाई प्लस जी आएगा, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, वाई वाई बच जाएगा। ओके, एस माइनस एक्स एस माइनस जी इक्वल टू वाई, और डेल्टा यहाँ रहेगा, ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा एस माइनस एक्स एस माइनस जी। अब डेल्टा को ओपन करें तो ये अंडर रूट वाले, अच्छा पीछे वाले पे करते हैं क्या की वैल्यू। अगर हम दोबारा यहाँ लिखते हैं कि अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड और इक्वल टू में एस माइनस एक्स और एस माइनस जेड, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जी इक्वल टू एस माइनस एक्स का स्क्वायर और एस माइनस जी का स्क्वायर। दोनों तरफ से कट जाएंगे, एक्स वाला और जी वाला। तो जब ये वाले टर्म और ये एक और कट जाएगी तो आपको मिल जाएगा एस इंटू एस माइनस वाई इक्वल्स टू एस माइनस एक्स और एस माइनस सी। तो सिंपल आप अपना कैलकुलेशन करिए, यहाँ एस स्क्वायर माइनस वाई एस, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस एस जेड माइनस एस एक्स प्लस एक्स जेड, दिस एंड दिस विल बी कैंसिल आउट। और फिर आप यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा इन सारे टर्म को इधर ला लें या फिर इसको इधर जो मन करें। तो वाई एक्स प्लस एस जेड प्लस एस एक्स इक्वल टू एक्स जी, कॉमन एस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड। अब देखिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा जोड़ घटाना कर दें ताकि कुछ चीज़ें आपको इधर उधर मतलब सब सिंपल कुछ चीज़ें मिल जाए, और ऊपर से साथ साथ में आपको ये भी आपका देखते चलना है कि इसमें आपको कुछ कहीं मिल रहा है क्या। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लग रहा है कि यही हमारा हो सकता है क्योंकि एक्स जेड तो आ गया हमारा, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि यही होगा। तो देखते हैं एक्स है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप करिए ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डिवाइड्स बाई 2, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड। तो इसको यहाँ भेज देते हैं इस वाले टर्म को, और यहाँ पे देखिए ए इसे कह सकते हैं कि ए प्लस बी टाइप और ए माइनस बी टाइप है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2xz तो है ही पहले से। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसको कॉमन करते वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड इक्वल टू 2xz। यहाँ पे ये दोनों टर्म मतलब यूटिलाइज होना चाहिए था, बट ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमने कहीं मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो सही है, यहाँ भी एक्स माइनस वाई प्लस जेड और इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड थी, तो समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर मैं देखूँ अच्छा दिक्कत यहाँ ये ध्यान से, यहाँ अगर हम देखें हमने अपने अप्लाई करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमें करना चाहिए था एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक पैकेट में, और दूसरे पैकेट में एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ये दिस इज़ द राइट थिंग, क्योंकि अगर हम इसको बी मानते तो हमें ये ब्रैकेट लगाना पड़ता और ये माइनस में होना पड़ता, तब कि तो हम लगा ही नहीं पाते। तो दिस इज़ अ सिली मिस्टेक डन बाई मी इन द वीडियो, बट आफ्टर दैट यू गेट एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xz जो था वो तो अपना सेफ है। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xz, और जो 1/2 था वो तो हमने इधर भेज ही दिया था। तो टोटली आपके पास मिल गया xz था ये, तो ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम तो सोच रहे थे कि ये आ जाएगा, बट ये आया नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब लेकिन ये जो रिज़ल्ट हमने निकाला ये व्यर्थ नहीं जाएगा हम लोग का रिज़ल्ट, इससे कुछ ना कुछ आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा इसको मैं एक्स से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर।
मतलब कि ट्राइंगल के दो साइड्स का स्क्वायर जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब जो ट्राइंगल है स्पेशल ट्राइंगल वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जहाँ वहाँ पे हमने एक फिगर बनाया था उसको अब मैं करेक्ट करके फिगर बना दे रहा हूँ। असल में ट्राइंगल जो है वो यहाँ वाई है, ये मान लीजिए एक्स होगा, ये जेड है। इसमें से कोई मानिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वाई यहाँ होना चाहिए, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर था, यहाँ पे मैंने आपको लिखा था। अच्छा, ये अगर 90 डिग्री हो गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब तीनों एंगल्स का सम जो है 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बट एक तो 90 पहले ही हो गया, यही 90 हो गया। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो y प्लस जेड के बराबर होगी, तभी तो 180 होगा। ये 90 पहले ही होगा तो इन दोनों को 90 होना पड़ेगा तभी ना 180 देगा। सो ये ऑप्शन एक हमें यहाँ पे डायरेक्ट इतने कैलकुलेशन हमारा व्यर्थ नहीं गया और हमें डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक रिजल्ट आपको मिल गया आराम से कि y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा। कि y यहाँ पे 90 डिग्री है और दो और ट्राइंगल को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, दैट्स वाई दे आर को। और जैसे ये इक्वल हुआ तो 2y वाला तो कैंसिल हो गया अपने आप ही, सिंगल ऑप्शन बच गया ये वाला। इसके बारे में ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि इधर वाला ले लेते हैं, देख लेते हैं एक्स अपॉन वाई प्लस जेड क्या है। अगर कहूँ एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, अच्छा और भी तरीके हैं। आप 10x/2 तक पहुंचने के लिए आप साइन कॉसाइन लगाइए, साइन और एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकालें, वो अलग चीज़ है। अच्छा, इसको अगर मैं साइन के बारे में चेंज करना चाहता हूँ तो आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन वाई इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड इक्वल टू के समथिंग होता है। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो के इंटू समथिंग होगा, या फिर इसके बाई में भी ले सकते, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, जो भी हो। लेकिन आप जब ऊपर रखें नीचे रखें कॉमन लेके ये जो चीज़ है वो कट जाएगी। इसका मतलब एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। तो इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। मैं ये सब जो बताने का मोटिव ये था कि जो के है आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको कुछ यही मिलेगा सिर्फ साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस साइन जेड। क्योंकि अगर अपॉन में के अपॉन में के अपॉन में के करेंगे तो यहाँ 1/k कॉमन, यहाँ 1/k कॉमन, दैट इज विल बी कैंसिल। और ये मिल गया। साइन एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, और साइन वाई और कॉस वाई को अगर आप इसको भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होने की वजह से तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन जेड है तो साइन जेड, अच्छा देखिए साइन जेड यहाँ पे है तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस π/2 मतलब ये, और इसमें से इसको हटा दें तो ये हो जाएगा π/2। मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री है और हमें z निकालना है। तो z क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू z के बराबर। तो y तो 90 डिग्री था तो ये घट जाएगा, तो यह 90 माइनस कितना हो जाएगा x। तो यही मैं लिखने वाला था यहाँ पे, इसीलिए मैं कहा डायरेक्ट थोड़ा और एलिबोरेट कर देते हैं। ये हो गया। तो 2 sin x/2 cos x/2 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 1 प्लस cos x π/2 माइनस x cos x। अब सिंपल है सारी चीज़ें। अब तो आप मतलब जो बेसिक इंटरमीडिएट की किताबों के क्वेश्चंस होते हैं, अब मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे लग जाते हैं। तो 1 को हटाना है यहाँ से, तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, प्लस 2 sin 2 cos square x/2 minus 1, and this is cancel, 2 cancel, and this cos cancel, so you left with sin x/2 upon cos x/2, which is gives you your answer tan x/2। सो डेफिनेटली जो ये ऑप्शन था ये करेक्ट ऑप्शन है। और मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन देख के ऐसा लगा होगा कि ये हो सकता है कि मैं भी सॉल्व कर दिया होता अगर मैं इस एग्जाम में बैठा हूँ। So this is a very easy question, only calculations are there, and if you remembering the formulas then you can do that, but my motivation is that कि अगर आपको formula नहीं भी याद है and you know the proof then you can do this। इसीलिए ऑलवेज मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी पढ़ें उसका प्रूफ रखें, ताकि प्रूफ आपको कहीं ना कहीं अवश्य मदद करेंगे, कहीं ना कहीं अवश्य मदद करेंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी अगर कोई एग्जाम्पल होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो।